आप लोग सब सारे बच्चे ठीक हैं अपने अपने घर पे। आज हम अपना इंग्लिश का क्लास फर्स्ट का हमने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम एक चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, उस चैप्टर को आज हम मज़ीद पढ़ेंगे और उसको जो है आज एंड करके उसकी कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे मज़े मज़े की। चलें आप लोग अपनी अपनी इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 22 निकाल लें। हम जो है उस चैप्टर को जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो याद है आप लोगों को लास्ट टाइम हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था बच्चों? यहाँ देखें, ये वाला चैप्टर पढ़ा था, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो है ये वाला पेज पढ़ा था और मैंने आप लोगों को इसका होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है सारे बच्चों ने ये वाला होमवर्क कर लिया होगा। अब हम कौन सा पेज पढ़ेंगे? इसके बराबर वाला पेज, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 सारे बच्चे निकाल लें और इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं यहाँ पे पेज नंबर 22 की कुछ लाइंस आप लोगों के लिए लिखूँ, पहले हम देख लेते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास इस स्टोरी में क्या हुआ था। तो मैंने आप लोगों को बताई थी ये स्टोरी स्टार्ट की, याद है आप लोगों को कि 3 फ्रेंड्स हुआ करते थे साथ में और तीनों फ्रेंड्स के क्या नाम थे? एक का नाम था बबल, एक का नाम था स्ट्रॉ और तीसरे वाले का नाम था शू। जी, तो ये वो लोग कहाँ जा रहे थे? वो लोग जा रहे थे एक दिन दरिया के करीब और जंगल में से गुज़र के वो लोग जा रहे थे। ठीक है, एक दिन वो लोग जंगल जाना चाहते थे, तो जंगल जाते जाते उन्हें जो है दरिया दिख गया। अब वो लोग सोच रहे थे कि दरिया को किस तरह से पार किया जाए, क्योंकि उन्हें दरिया पार करना नहीं आता था। तो एक तीनों में जो है डिस्कशन होने लगी आपस में। अब तीनों सोच रहे हैं कि किस तरह से दरिया को पार किया जाए। ये देखें, दरिया जो है बिल्कुल वहाँ से वहाँ तक दूर तक इसी तरह से जा रहा है। दरिया को पार करने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि दरिया के इस तरफ से जाया जाए। ठीक है, तो अब तीनों जो है मिलकर डिस्कस करने लगे इस बात को और सोचने लगे कि अब किस तरह से पार किया जाए। तो जो है सबसे पहले शू ने आइडिया दिया। ठीक है, यहाँ जो ये शू है, शू ने बबल को आइडिया दिया। शू ने बबल से कहा कि तुम जो है ऐसा करो, यहाँ पर जो है लेट जाओ, तैर के चले जाओ। ठीक है, और हम जो है फिर ऐसे चले जाएंगे आगे। तो बबल ने कहा नहीं नहीं शूज़, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो फट जाऊँगा। तो उसने क्या कहा, बबल ने कहा कि हम स्ट्रॉ को यहाँ पर जो है स्ट्रेच कर देते हैं, यानी कि उसको फैला देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम उसके ऊपर से चढ़ के एक दरिया के किनारे से दूसरे दरिया के किनारे पर जा सकते हैं। ठीक है, तो बबल ने ये आइडिया दिया कि हम स्ट्रॉ को जो है यहाँ से यहाँ ऐसे करके फैला देंगे और स्ट्रॉ जो है हमारे लिए एक दरिया के किनारे से दूसरे दरिया के किनारे पे लेट जाएगा, तो हम इस तरह से आसानी से जो है दरिया को क्रॉस कर सकें। तो अब जो है सारे जो लोग हैं, तीनों जो फ्रेंड्स हैं, वो इस बात पर राज़ी हो गए और स्ट्रॉ भी राज़ी हो गया इस काम के लिए। ठीक है, चलें अब हम कौन सा पेज पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो से। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ लाइन्स लिख रही हूँ, पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी मीनिंग समझेंगे। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ लाइन्स लिख ली हैं। चलिए अब इसको रीड करना शुरू करते हैं हम। तो मेरे साथ साथ पढ़िए। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच, STRETCH, stretch himself from one bank to the other when the shoe jumped, 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 ठीक है, on the straw, it broke, 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 the shoe fell, FELL, fell,
into the water with a loud splash. ठीक है, चलें इसको दोबारा पढ़ें मेरे साथ. So the straw stretched himself from one bank to the other when the shoe jumped on the straw. It broke. The shoe fell into the water with a loud splash. ठीक है, चलें अब इसको एक दफ़ा मीनिंग के साथ पढ़ते हैं. तो तीनों ने ये फैसला किया था कि हम स्ट्रॉ को जो है स्ट्रेच करवा देंगे. स्ट्रॉ को बोलेंगे कि आप जो है एक दरिया के किनारे से दूसरे दरिया के किनारे की तरफ जो है खिंच के फैल जाएं. ठीक है, इस तरह से जो है फैल के जो है दरिया के किनारे से दूसरे दरिया के किनारे पर आप स्ट्रेच हो जाएं. तो स्ट्रॉ जो है इस बात के लिए मान गया था. फिर सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. तो स्ट्रॉ ने जो है अपने आप को खींच के एक दरिया के किनारे से दूसरे दरिया के किनारे पर जो है वो स्ट्रेच कर लिया था. ठीक है, खींच लिया था अपने आप को. When the shoe jumped on the straw, और जैसे ही भारी भरकम शू वो पतले से स्ट्रॉ के ऊपर उसने जंप लगाई तो क्या हुआ? It broke, वो टूट गया. देखें, भारी भरकम शू था. ठीक है, बहुत भारी सा शू था और स्ट्रॉ तो बहुत ही पतला सा था. तो जैसे ही भारी से शू ने इस पतले से स्ट्रॉ पे जंप लगाई तो शू जो है वो स्ट्रॉ जो है वो बीच में से टूट गया और शू पानी के अंदर गिर गया. ठीक है, द शू फेल इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश. शू जो है वो पानी के अंदर गिरा और बहुत तेज़ पानी की छींटें जो है बाहर की तरफ आए. बहुत तेज़ स्प्लैश के साथ, बहुत तेज़ पानी की छींटों के साथ जो है शू पानी के अंदर गिर गया और स्ट्रॉ भी टूट गया. ठीक है, ये देखें स्ट्रॉ जो है वो अब टूट चुका है और शू भी अब पानी के अंदर गिर चुका है. ठीक है, तो ये दोनों तो ख़त्म हो गए है ना. अब सिर्फ बबल रह गया. अब बबल के बारे में पढ़ते हैं आगे क्या हुआ था फिर. ठीक है, तो ये मैं अब रब कर रही हूँ. जी, तो प्यारे बच्चों लास्ट वाली लाइन भी मैंने यहाँ पर लिख ली है. ठीक है, इससे पहले मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा था और अब मैंने वो पैराग्राफ रब करके यहाँ पर ये आखिरी वाला छोटा सा 1 लाइन का पैराग्राफ लिख दिया है. ठीक है, तो चलें आ जाएं, पढ़ते हैं इसको मेरे साथ. द बबल शूक, SHOOK, शूक, and shook with laughter, 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 and burst, 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 with a big bang. दोबारा से पढ़िए मेरे साथ. द बबल शूक एंड शूक with laughter and burst with a big bang. तो
उसके बाद जब शू जो है पानी के अंदर गिर गया और स्ट्रॉ भी टूट चुका था, तो बबल ने जब ये देखा, तब बबल शूक एंड शूक विद लाफ्टर, बबल जो है उसको इतनी हंसी आई कि वो हंसी से हिलने लगा और हंसते हंसते एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग। बबल जो है हंसते हंसते, उसके साथ क्या हुआ, बबल को इतनी ज़ोर से हंसी आई कि दोनों गिर चुके हैं और हंसते हंसते बबल जो है एक पीछे जो चट्टान थी, स्टोन जैसा जो यहाँ पर पीछे का बना हुआ था, उससे टकराया और फट गया बहुत तेज़ धमाके के साथ। ठीक है, समझ आया आप लोगों को कि तीनों जो हैं वहीं के वहीं ख़त्म हो गए। यहाँ देखिए, शू भी पानी के अंदर गिर गया और स्ट्रॉ भी टूट गया और बबल भी फट गया। ठीक है, तो अच्छी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? चलें अब इसको हम एक मरतबा मैं और आपको बता देती हूँ उस स्टोरी में क्या था। ठीक है, एक दफ़ा की बात थी कि बबल, स्ट्रॉ और शू जो तीनों थे वो एक दूसरे के दोस्त थे। एक दिन वो जंगल के करीब जा रहे थे। ठीक है, और जंगल के करीब पहुंच के उन्होंने एक दरिया देखा जो उन्हें क्रॉस करना नहीं आ रहा था। फिर उन लोगों ने सोचा कि किस तरह से क्रॉस किया जाए। ठीक है, तो बबल ने आइडिया दिया था कि हम स्ट्रॉ को जो है स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच के एक दरिया के किनारे से दूसरे दरिया के किनारे पर जो है वो भेज सकते हैं। तो स्ट्रॉ जो है बबल की बात पर राज़ी हो गया। उसके बाद जैसे ही स्ट्रॉ जो है वहाँ लेट गया और शू ने उसके ऊपर जंप लगाई, तो शू के भारी वज़न से स्ट्रॉ जो है वो टूट गया और शू भी पानी के अंदर गिर गया और स्ट्रॉ भी टूट गया। ठीक है, तो ये नज़ारा देख के बबल को इतनी हंसी आई कि बबल जो है वो हंसते हंसते फट गया, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, तेज़ धमाके से वो फट गया बबल। ठीक है, चलें अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके नीचे जो हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं, नए अल्फाज हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यू वर्ड्स के लिए आप लोग ये सब सारे न्यू वर्ड्स अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं। तो मैं पहले आपको ये वर्ड्स पढ़ाऊँगी, उसके बाद आप लोग कॉपी पे लिखेंगे। न्यू वर्ड्स में पहला लफ्ज़ है हमारे पास बैंक। BANK, बैंक। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारे पास बबल। ठीक है, पहला वर्ड था बैंक, दूसरा वर्ड है बबल। BU, बबल, BBLE, बबल। ठीक है, बैंक का मतलब होता है किनारा। ठीक है, यहाँ कह रहे थे ना, वन बैंक टू अनदर, यानी एक दरिया के किनारे से दूसरे दरिया के किनारे को बैंक कह रहे थे। ठीक है, बैंक किसको कहते हैं? दरिया के किनारे को। इसके बाद है दूसरा वर्ड बबल। बबल कहते हैं हम एक ऐसे बुलबुलों को जो पानी से और कुछ चीज़ों से मिला के जो बनता हो। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को जो है रेडीमेड बबल का जो है एक वेट सा मिलता है। ठीक है, एक मिक्सचर, उससे आप लोग बबल्स बना सकते हैं। आप लोगों ने कभी परचेज़ किया है? या आप लोग चाहें तो बबल का मिक्सचर घर पे भी बना सकते हैं उसमें ग्लिसरीन मिला के। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर बबल लिखा हुआ है और बबल के साथ कुछ बबल्स भी बने हुए हैं। ठीक है, तो बबल का यही मतलब होता है। नंबर 3 पे लिखा हुआ है बर्स्ट। ठीक है, बर्स्ट, BURST, बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है फटना। ठीक है, फटने के लिए यहाँ पर बर्स्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये बबल जो है वो बर्स्ट हो गया था बिग बैंग से, बबल जो है वो फट गया था तेज़ धमाके से। तो फटने के लिए हम किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं? बर्स्ट। ठीक है, बर्स्ट का मतलब होता है फटना। इसके बाद है क्रॉस, CROSS, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। ठीक है, तो ये लोग जो हैं दरिया क्रॉस करना चाहते थे, दरिया पार करना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे रिवर, RIVER, रिवर। रिवर कहते हैं हम दरिया को। ठीक है, ये जो यहाँ पर हमारे पास था ये दरिया है, दरिया में जो है इस तरह से बीच से पानी निकल रहा होता है, तो ये वाला हमारे पास क्या है? दरिया।
सेकंड लास्ट है हमारे पास शूज़, ठीक है, SHOES, शूज़। शूज़, अब एक शू होता तो हम उसको क्या कहते हैं, शू, एस नहीं लगता उसमें, ठीक है। अगर एक शू की बात हो रही होती है, एक जूते की बात हो रही होती है तो हम एस नहीं लगाते, सिर्फ ई में ही कहते हैं कि ये शू है, ठीक है। और अगर एस लग रहा है इसका मतलब है एक से ज़्यादा, यानी शूज़ की जमा है, ठीक है। दो शूज़ हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखें शूज़ के साथ उसकी पिक्चर भी बनी हुई है, दो दो शूज़ नज़र आ रहे हैं आपको। एक से ज़्यादा शू के लिए जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एस इस्तेमाल करेंगे, और ये शूज़ का वर्ड एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब जब एक से ज़्यादा शूज़ होंगे तो एस लगेगा इसमें, ठीक है। स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब होता है पानी के छींटे, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्प्लैश के साथ इसकी पिक्चर भी बनी हुई है छोटी सी, और इसमें जो है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये पानी के छींटे उड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, आप लोग अपनी कॉपी निकालें और कॉपी का जो नेक्स्ट पेज है उस पर जो है न्यू वर्ड्स की हेडिंग डालें और ये वाले वर्ड्स कॉपी कर लें। चलिए कॉपी कीजिए मेरे साथ, इस वीडियो को पॉज करके, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ, इसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, कॉपी कर लिया है आप लोगों ने? अब हमने पढ़ना है लेट्स रीड। चलें पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। लेट्स रीड में हमारे पास यहाँ 2 लाइंस लिखी हुई हैं, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। लिखा हुआ है आई कैन ब्लो बबल्स। आई CAN, कैन, BLOW, ब्लो, BUBBLES, बबल्स। चलें पढ़े मेरे साथ। आई कैन ब्लो बबल्स। दोबारा से पढ़िए, आई कैन ब्लो बबल्स, ठीक है। दूसरी वाली लाइन पढ़ते हैं। आई CAN, कैन, वेयर, WEAR, वेयर, शूज़, SHOES, शूज़। चलें पढ़े मेरे साथ। आई कैन वेयर शूज़। आई कैन वेयर शूज़, ठीक है। आई कैन ब्लो बबल्स। इसका मतलब है कि मैं बबल्स फुला सकती हूँ, ठीक है। ब्लो का मतलब होता है फुलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ, और बबल्स जो है हम किसको कहते हैं, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, ठीक है। आई कैन ब्लो बबल्स, मैं बबल्स फुला सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी बबल्स को जो है उसमें फूंक मारते होंगे, ठीक है। उसमें जो है आप जब फूंक भरेंगे तो क्या होगा, बबल बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, स्ट्रॉ से। दूसरा लिखा हुआ है आई कैन वेयर शूज़, मैं शूज़ जो है वो वेयर कर सकती हूँ, पहन सकती हूँ, ठीक है। मैं शूज़ पहन सकती हूँ, आई कैन वेयर शूज़। चलें अब इसको फटाफट जो है जल्दी से अपनी कॉपी पे लिख लें, ठीक है। तो इस कॉपी में लिखनी, कॉपी में जो है कॉपी करने के बाद अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हमने कुछ सवालात के जवाबात करने हैं। होमवर्क में आप लोगों ने पेज नंबर 22 रीड करके और इसकी राइटिंग करके आनी है, ठीक है।
तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।